नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माता या पिता ने एक बेटे को कुछ नहीं दिया तो बंटवारा निरस्त कैसे करवाएं। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर किसी माता या पिता के नाम पर कोई संपत्ति है और उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने वारिसों के मध्य किया है, अर्थात उनके बीच में किया है, और किसी एक बेटे को या किसी एक बेटी को कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में वह बेटा या बेटी जो है वे उस बंटवारे को निरस्त कैसे करवा सकते हैं और अपना हिस्सा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यह ग्राफ लिया है और इसमें हमने 3 काल्पनिक नामों का उपयोग किया है। यह केवल समझने के उद्देश्य से हमने इनका उपयोग किया है, इनका किसी नाम से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये माता है, ये पिता है और इनके 3 बेटे बेटी है। एक का नाम है अनिल, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है श्वेता। ये तहसीलदार महोदय की न्यायालय है और यह एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय की न्यायालय है। और यह माता की या पिता के दोनों में से किसी के नाम पर यह ज़मीन हो सकती है, जो कि 10 बीघा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि पिता के नाम पर यह ज़मीन जो है यह 10 बीघा है और ये इस ज़मीन का अपने वारिसों के मध्य और अपने खुद के मध्य विभाजन करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पिता जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क के तहत विभाजन का आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं। अब क्या होगा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जो कि 30 दिन की होगी। उस विज्ञप्ति के दौरान अगर तहसीलदार महोदय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस व्यक्ति के जिसके नाम से यह ज़मीन है, इसके सभी वारिसों की सूची जो है वह मौजा पटवारी से अर्थात हल्का पटवारी से मंगवाई जाएगी। अब मौजा पटवारी महोदय के द्वारा अगर सूची जो है वह पेश कर दी जाती है तहसीलदार महोदय के समक्ष कि हाँ, इस व्यक्ति के जो वारिस है वे केवल यह सुनील और श्वेता और यह पत्नी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर सूची पेश कर दी जाती है और इस अनिल का नाम जो है उस सूची में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को अगर इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है कि यह अनिल नाम का भी कोई व्यक्ति जो है इस व्यक्ति का वारिस है अर्थात इसका पुत्र है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि सभी इन वारिसों को इस महिला को, इस व्यक्ति को और इस श्वेता को, सुनील को और श्वेता को और इस महिला को, इसकी पत्नी को, इनको सुना जाएगा, इनके बयान अंकित किए जाएंगे और उसके बाद में इस ज़मीन का जो है विभाजन कर दिया जाएगा। अब देखिए इस ज़मीन का विभाजन कैसे होगा, तो इस ज़मीन का विभाजन जो होगा, जैसे मान लिया जाए 10 बीघा है तो एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको और एक हिस्सा इसको मिलेगा, अर्थात 10 बीघा के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 4 हिस्से कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जानकारी जो है इस अनिल को लगती है, किसको, इस अनिल को, जैसे मालूम पड़ता है कि तहसीलदार महोदय ने कोई आदेश पारित कर दिया है इस ज़मीन के बंटवारे का, तो उस आदेश की जानकारी दिनांक से 45 दिवस के भीतर, कितने दिन में, 45 दिवस के भीतर ये अनिल जो है 45 दिवस के भीतर इस आदेश के विरुद्ध, तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश के विरुद्ध यह अनिल जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत प्रथम अपील दाखिल कर सकता है, अर्थात प्रथम अपील पेश कर सकता है। और उस अपील में इस अनिल को यह बताना होगा कि इस व्यक्ति का वेद वारिस यह अनिल भी है, यह सुनील भी है और यह श्वेता भी है और यह महिला भी है। और इसके साथ साथ इस अनिल को जो अपील इसने यहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश किए, उसमें इस सुनील को, इस श्वेता को, इसके पिता को और इसकी माता को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, अर्थात रेस्पोंडेंट के रूप में इनके नाम लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा इस व्यक्ति को, इस महिला को और इस श्वेता को और इस सुनील को, इन सबको नोटिस जारी किए जाएंगे और इनसे भी इनका पक्ष जाना जाएगा। अगर यह अनिल जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष यह साबित कर देता है कि हाँ, इस व्यक्ति का वारिस यह अनिल भी है, लेकिन तहसीलदार महोदय ने जो है इस व्यक्ति को छोड़कर शेष वारिसों में विभाजन किया है, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है ये क्या करेंगे कि तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया था उस आदेश को निरस्त कर देंगे और उस प्रकरण को फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष भेज सकते हैं कि इस प्रकरण में जो आपने आदेश पारित किया है, इस प्रकरण में आपने सभी वारिसों की सुनवाई नहीं की है। ऐसी स्थिति में सभी वारिसों को सुना जाए और उसके बाद में इस ज़मीन के जो है 1/5 हिस्से किए जाए, अर्थात 10 बीघा में से
2-2 बीघा जो है सभी को दी जाए। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के समक्ष जब वह प्रकरण वापस आएगा तो फिर ऐसी स्थिति में 2 बीघा जमीन जो है अनिल को मिलेगी, 2 बीघा जमीन जो है सुनील को मिलेगी, 2 बीघा जमीन जो है वह श्वेता को मिलेगी और 2 बीघा जमीन जो है वह इनकी माता को मिलेगी और 2 बीघा जमीन जो है वह इनके पिता को मिलेगी। इस प्रकार से यह अनिल जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा किए गए विभाजन को निरस्त करवा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।